उनकी ताकत है। अभी भी नोटिफिकेशन में उन्होंने दो चीज़ बताया कि ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये थोड़ा सा हो रहा है नवंबर एंड तक, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा और हम विड्रॉल देने के पोजीशन में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ ये चाहती है कि पुराना पैनिक सिचुएशन लोगों में ना आए, लोग धैर्य रखें, बी पेशेंस, बी पेशेंस, पेशेंस ही रखें। हम अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, अच्छा करके देंगे, आप पेशेंस रखें, यही मैसेज है मेरे हिसाब से। हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से ही मान के चल रहे हैं कि दिसंबर 25 दिसंबर ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वर्ल्ड वाइड उन लोगों का। तो मे बी कि उसकी खुशी में ये जो अभी बता रहे हैं नवंबर एंड ख़त्म हो जाएगा, एक आध हफ्ते 2 हफ्ते आगे पीछे, तो 10 तारीख से 20 तारीख दिसंबर के बीच में दे देंगे, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि बिना विड्रॉल के काम आगे बढ़ेगा नहीं, ये पक्की बात है। विड्रॉल शुड बी मस्ट एनी हाउ। कंपनी भी जानती है कि जब हम विड्रॉल देंगे तभी लोग ज़्यादा एक्टिव होंगे और आगे का काम भी बढ़ेगा। जैसे हमारे डॉक्टर अमूल्या सर कहते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ दिल से, कि भाई होल्डर बढ़ेंगे तभी ब्लॉकचेन का कंपनी भी जहाँ पे भी अपना ये रखी है, शर्तें रखी हुई है, या जिनके साथ ब्लैक रॉक के साथ जो भी उनका टाई अप है, तो वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है ना, 1.4 CR। तो भाई इतने हैं तो फिर ये होल्डर क्यों इतने कम है, क्वेश्चन उठता है। तो ये सब क्वेश्चन ना उठे, होल्डर बढ़ जाए। अब वो ये भी सोच सकते हैं कि हम ब्लॉकचेन दे दें, फिर ट्रांजैक्शन करें, फिर विड्रॉल दें, तो जो गैस फीस है अपने पास आएगी। अगर मान लीजिए 1.4 CR में वो तो मान के चलिए बहुत सारे लोगों की 2-3 आइडिया लगा के रखे थे, लेकिन अगर 1 करोड़ भी मान के चलते हैं हम, उसमें से 50 लाख भी अगर लोग विड्रॉल लिए और विड्रॉल लेने के बाद वो लोग कुछ ना कुछ टोकन खरीदेंगे, नो डाउट, इसमें किसी को बोलना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो मेंटर्स हैं, जो लीडर्स हैं, ये 7 महीने में इतना लोगों को ट्रेन कर दिए हैं, इतनी चीज़ें बता दिए हैं कि और कुछ बताने को बचता नहीं है अभी। तो वो टोकन की कीमत को समझ रहे हैं, लेकिन हाथ खाली है, इसलिए मजबूर हैं। तो अगर लोगों ने टोकन खरीदा, कितना खरीदेंगे डज नॉट मैटर, बट ये है कि होल्डर्स बढ़े। तो सर अगर 50 लाख लोग होल्डर हो गए तो सोचिए कि इस प्रोजेक्ट का क्या पोजीशन होगा, आप समझ सकते हैं हम लोग, बहुत बड़ा पोजीशन है सर। तो उसको कंपनी लाने जा रही है, नो डाउट। तो पेशेंस हम लोग रखे हैं, रखेंगे भी। मुझे इस नोटिफिकेशन का जो थीम समझ में आया, सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो कम्युनिटी को पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, दैट्स ऑल, और कोई बात नहीं है। थैंक यू सर। सौरभ श्रीवास्तव सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अनीफ सर। और देखिए, वैसे तो मॉर्निंग का सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर्स का रहता है, लेकिन चूंकि नोटिफिकेशन आया है तो और क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर जो रिलेटेड है या तो ऐप की टेक्निकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और सारा ही मकसद हमारा सबका फोकस दो ही चीज़ है, ब्लॉकचेन कब होगा या ग्लोबल लॉन्च कब होगा और विड्रॉल कब आएगा। तो चूंकि आज एक नोटिफिकेशन आया है तो हम अपने लीडर्स की राय ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और शाम को इसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी करेंगे, इसको डिस्क्राइब किया जाएगा और भी अच्छे से रिवील करने की कोशिश की जाएगी इसमें क्या संभावनाएं छुपी हुई हैं, या मे भी शाम तक हमें कोई और नोटिफिकेशन भी आ सकता है, इससे रिलेटेड भी आ सकता है कि हम इतना काम कर चुके हैं और इतना काम बाकी रह गया है, तो कुछ भी कंपनी कर सकती है, तो उसको भी देखेंगे। तो मैं लीडर्स की अपनी अगर उसको ले रहा हूँ, क्या नाम है, शेयरिंग को ले रहा हूँ, तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कोई भी, और सारे लीडर्स की शायद ना भी ले पाए, लेकिन फिर भी जितने भी लोग मौजूद हैं मैं सभी को एक एक करके मौका देने का प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। थोड़ा समय बढ़ भी जाएगा, कोई बात नहीं है। तो मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ, और हमारे बीच में संजीव सिंह सर हैं, शायद वो बंबई से हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मैं उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं, और वो बहुत ही कम समय में अपनी शेयरिंग को रखने का प्रयास करिएगा सर, समय का अभाव है इस समय। तो संजीव सर, अगर आप मंच पर हो तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जी सर, सौरभ जी, मैं मुंबई से ही हूँ, संजीत सिंह बोल रहा हूँ। आप सभी को जी सर, हाथ आइए सर, जोड़कर वेलकम सर। जय श्री महाकाल। अपने जय। महान गुरु यमुली जी को चरणों में वंदन करते हुए बात रखता हूँ सर। ये सर जो आपने नोटिफिकेशन देखा है आज,
ये बिटवीन द लाइंस रीड करिए, बहुत कुछ कह गया है सर। ये नॉर्मल नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। देखिए, इन्होंने एक तो आपको टाइम दे दिया है, अब डेट फिक्स नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लगता है इस बार आपको सिस्टम ये सरप्राइज कर देगा कि बिफोर टाइम आ सकता है। डेट फिक्स नहीं है। पहले 1 नवंबर कहा था, तो आप लोग सब लोग 1 नवंबर के पीछे पड़ गए कि 1 नवंबर से ही हमको विड्रॉल मिलेगा। अब नवंबर एंड मतलब यहाँ से 20-22 दिन, तो मेरे पूरी उम्मीद है 20-22 दिन से पहले सिस्टम आपके सामने होगा। सेकेंडली सर, बड़ा एडवांटेज इसमें ये हुआ है कि देखिए, मल्टीपल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अपने साथ जुड़ रही हैं, सिस्टम ये कह रहा है। और इसका मूलभूत कारण है ब्लैक रॉक। जैसे ही ब्लैक रॉक आया, अब ये सारा पर्दे के पीछे ब्लैक रॉक काम कर रहा है सर। आप समझिए, हमको लग रहा है ट्रेजर एनएफटी कर रही है, बिल्कुल कर रही है, लेकिन अब जो सपोर्ट मिल रहा है, जो गाइडेंस एडवाइजरी मिल रही है, वो शानदार ब्लैक रॉक की है। अब बहुत से सारे इंस्टीट्यूशन जुड़ेंगे अपने साथ में। और तीसरा जो सबसे अहम बात है, वो लिखा है प्लेटफॉर्म फुल्ली रीलॉन्च। मतलब जो अभी तक हमको 4-5-6 महीने से अमूल्य सर बताते आ रहे हैं कि अब ये जो ट्रेजर चेन का इकोसिस्टम है, जहां मिंटिंग ऑक्शन की बात कर रहे हैं, आप डाओ की बात कर रहे हैं, मैं लगातार कह रहा हूं सर, सिस्टम आएगा, विड्रॉल देगा आपको, लेकिन सिर्फ विड्रॉल नहीं देगा, बहुत बेहतर बिजनेस करेगा आप सबके साथ में ब्लैक रॉक की मदद से। और भी इन संस्थाएं जो अब जुड़ रही हैं, जो ताकत बन रही है हमारी, अब देखिएगा सर, आपका सिस्टम ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, हर जगह ही दिखेगा, क्योंकि नए रूप में सिस्टम होगा आपके सामने। और अब यहाँ से आप कहते हैं ना, मिंटिंग ऑफ एनएफटी तो होंगी, मिंटिंग ऑफ मनी आप लोग करेंगे। तब जब हम कहते हैं ना, हम लाचारी सी दिखाते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। मेरा मानना है सर, थोड़ा सा आप सभी लोग अब इतने कॉन्फिडेंट हो जाइए कि आपकी एफडीज पड़ी हुई हैं, वो ब्रेक होने वाली हैं। आप भी अपनी सारी तोड़ेंगे नहीं एट अ टाइम, धीरे धीरे ही निकालेंगे। और सिस्टम भी आपको स्लोली ही देना चाहता, पर आपकी जितनी जरूरतें हैं उससे ज्यादा जरूरत पूरी करेगा सिस्टम आपकी। तो सर, मैं यही कहना चाहता था, ये जो नोटिफिकेशन है, ये बड़ा नोटिफिकेशन आप इसलिए मानिए कि सिस्टम लगातार ब्लैक रॉक को रीइंफोर्स कर रहा है। जो लीडर्स को नहीं समझ पा रहे थे, वो इतनी क्षमता नहीं दिखा पा रहे थे अपनी अंडरस्टैंडिंग में, वो सारी क्लैरिटी से आ रही है। और ब्लैक रॉक का कमाल आप ये देखिए कि मल्टीपल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे बहुत जोर लगाइएगा। शाम को हमारे बड़े लीडर्स जरूर बात रखेंगे अपने माध्यम से। ये इसमें बहुत बहुत बड़ी न्यूज छिपी है सर। जब ये सिस्टम कह रहा है ना, तो ब्लैक रॉक कितनी इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ में ला रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रेजर एनएफटी नहीं, ब्लैक रॉक ला रहा है। ध्यान रखिएगा सर आप लोग, ट्रेजर एनएफटी को वो ताकत इससे मिली है ना, वो हाथी मिला है सर अपने को। और वो हमारी सबकी किस्मत को यूं पलटेगा ना, जितनी बातें आप वाहे गुरु की मदद से, भवानी की मदद से, या हमारे महाकाल जी की मदद से, या जितने भी हमारे जय जिनेन्द्र जी, जितनी बातें आपने राधे राधे माध्यम से भगवान को साक्षी रख के, सरस्वती माता के रूप में अमूल्य सर ने बातें रखी हैं, वो सारी 100% सही होने वाली हैं। और हम सबका कल्याण होने वाला है। और हमारे माध्यम से प्रभु लगता है बहुत लोगों का कल्याण कराएंगे। समीर सिन्हा जी सही कहते हैं कि वहां पे उनको न्यूयॉर्क में बुलाया जाएगा, बहुत बड़े लीडर्स को वहां पे एक सम्मानित करने का वक्त भी आने वाला है सर। कमाल कर दिया हम लोगों ने। मैं अपने शब्दों से बात रोकता हूँ सर, कमाल कर दिएगा। आप ध्यान रखिए मेरे शब्दों को। एक दिन आप लोग कहेंगे कि यस, जो हमारी सबके मन से बात रखी जाती थी, वो प्रभु ही रखवाते थे। हमारी आपकी क्षमता नहीं है सर, इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस किसी ताकत के कारण ही अपनी वाणी में आता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। वो इसलिए आया कि हम सिस्टम को समझ पाए हैं, और सिस्टम देने क्या जा रहा है हम ये भी समझ पाए हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ भाइयों, अपनी हिम्मत बढ़ाए रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को रखिए। आपका सिस्टम आपको वो कमाल करके देगा। आपकी आखिरी ये खोज होगी जीवन की, जो आपके जीवन को ही नहीं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद में, जिनेन्द्र सर बोलते हैं अपने जैन सर, वैसा ही कुछ होने वाला है। मैं वाणी को रोकता हूँ। जय श्री महाकाल। हेलो। हाँ सर हाँ सर, आवाज नहीं आ रही सर क्या? नहीं आ रही थी सर, नेटवर्क इशू हो गया था। नेटवर्क का इशू हो गया था। कंटिन्यू करिए। जी सर, नेटवर्क का इशू हो गया था सर, और कुछ नहीं। मैं उसको ओपन कर रहा था, माइक नहीं मेरी ओपन बात था, पूरी हो गई है सौरभ सर, मेरी बात पूरी हो गई सर। मैं सुन रहा था सर, मैं सुन रहा था। ओके। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू संजीव सर। हमारे दीप नारायण सर आए थे, अब इस समय नहीं दिख रहे मेरे को। कोई नहीं सर। संजय सर, मुझे लग रहा है अभी आपकी भी शेयरिंग रह गई है सर।
नहीं सर, हो गया है, मेरा शेयरिंग हो गया है सर। अच्छा, तो मैं हमारे देख रहा हूँ। हमारे बीच में लखविंदर हाँ, लखविंदर सर का लखविंदर सर जी हैं। ले लीजिए। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, हमारे मोस्ट डायनेमिक पर्सन जिन्होंने इस मंच को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, जगह जगह से लोगों को लाने का प्रयास किया है, तो आपके बीच में मैं चाहूंगा सरदार लखविंदर सिंह जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आइए सर, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड या जो कुछ भी आपके दिल और दिमाग में हो हमारे मंच को देने का प्रयास करिए। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सरदार लखविंदर सिंह जी। वेलकम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। पहले तो इस मंच पे जितने भी मेरे गुरुजन हैं, मेरा उनको प्रणाम है। इतने क्रूशल टाइम में भी देखिए, अभी शादियों का बहुत समय चल रहा है, तो इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ को रख रहे हैं। और ये मंच, जैसे अभी मेरे भाई बोल रहे थे संजीव जी, और मेरा शुरू से मैं ये मानना रहा है कि कोई भी काम होता है ज़िंदगी में तो उसके पीछे प्रभु की शक्ति, प्रभु का ही हाथ होता है। तो सबसे पहले आज मैं फिर प्रभु का नाम लेके वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह सभी को। इस शब्द में हर चीज़, हर ताकत, हर चीज़ विराजमान है। तो नोटिफ़िकेशन देखिए दोस्तों, जो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि बड़ी तैयारी जब हम करते हैं ना, बड़ी तैयारी, मैं शुरू से एक ही चीज़ बोलता आया हूँ, जो मैंने सीखा, समझा, सभी के साथ बैठने-उठने की मैं कोशिश में रहता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा एक ही मानना है, शुरू से मेरा एक ही मानना रहा है। अभी जर्नी अगर देखा जाए तो 2003 से लेके 23 तक 20 साल, 22-23 साल हमें नेटवर्किंग में हो चुके हैं। क्योंकि देखिए हम बोलते बहुत कुछ है, पर फ़ॉलो कोई-कोई करता है। जैसे मेरे को कल इतनी अच्छी बातें लगी ना सर की, मतलब सर ने एक चीज़ बोली कि कहाँ है आपकी कम्युनिटी? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। मंच-पंच पे हम सीख रहे हैं, सिखा कितना रहे हैं हमें सभी को पता है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी लाइन, शायद अभी कलसी जी भी सुबह से लाइन पे थे और जो शिद्दत से काम कर रहे हैं, उनको पता है कि उनकी टीम में अभी कितनी एक्साइटेड हो चुकी हैं अमूल्य के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से। अगर आज मैं सुबह की बात बताऊँ तो कुछ लोग मेरे को ये भी बोल रहे थे कि सर ट्रेड के लिए यूएसडीटी भी डाल दो। तो मैंने उनको किसी तरीके से रोका कि अभी आप थोड़ा टफ में इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, 2-3 दिन से नवंबर के बाद बड़ा क्रूशियल टाइम था हमारे सभी के लिए। हर दोस्त यही चीज़ पूछ रहे थे कि सर कब आएगा? अभी तो नवंबर भी निकल चुका है, सितंबर में डेट दी गई थी, नवंबर 1 को पेरोल के बारे में बताया गया था। तो दोस्तों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, मैं शुरू से एक चीज़ बोलता आया हूँ, उसको ज़रूर पकड़ लीजिएगा। जो हमारी ज़िंदगी में मिलना है ना सर, उसको कोई आपसे खो नहीं सकता। पर शर्त एक है, आपको जैसे मूल्य सर बोलते हैं कि लंबा टिकना पड़ेगा। ये जो अभी हो रहा है ना सर, उस समय के दौरान जो चीज़ चल रही है टोकन के बीच वाली, वो आप लोगों के बीच में चलनी शुरू हो गई है। यही पे समय होता है, बहुत से लोगों ने सेल किया, कुछ लोग टिक जाएँगे, फिर सेल करेंगे, ये चलता रहेगा दौर। और मेरा ये मानना है, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, इस मंच में भी थोड़ा-सा आज बताना चाहूँगा मैं। मेरा ये मानना है कि हर शख्स से सीखिए, हर शख्स से सीखिए। बहुत से शख्स मैंने ऐसे देखे, जो इस मंच पे नहीं है, पर नोटिफ़िकेशन को, हर चीज़ को इतनी ब्रीफली से वो स्टडी कर रहे हैं ना, जैसे मूल्य सर करते हैं। बस वो उनकी एक ही कमी है, बोलते हैं सर हमें अभी बोलना नहीं आता, हम आपके साथ हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे लोगों की संगत में रहिए, क्योंकि देखिए जब प्लेटफ़ॉर्म शुरू हो जाएगा ना, फिर किसी के पास टाइम नहीं होगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। मैं एनालाइज़ कर पा रहा हूँ, कल बहुत से लोगों के मैं टोकन बाय नहीं करवा पाया, शेड्यूल बिज़ी होने की वजह, क्योंकि शादियों का सीज़न है और हमारे ऑफ़िस में भी दाज वगैरह का बहुत बड़ा थोड़ा काम रहता है, आपको पता ही है। और जो भी कई बार सामान लेके आता है, वो भी कार्ड देके चला जाता है, तो जाना बहुत ज़रूरी होता है। शादियों की अभी भरमार है इस दिनों में। तो मैं यही कहूँगा सभी दोस्तों से, हम पैनिक कब होते हैं? जब हमें वक़्त से पहले कोई चीज़ चाहिए। वक़्त से पहले हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें पैनिक कर जाती है वो। सर थोड़ा-सा ना मेरी तरह स्ट्रैटेजी बनाइए। अमूल्य सर को सुनना एक अलग बात है, अमूल्य सर को फ़ॉलो करना, अपनी उनकी बातों को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करना अलग बात है। दोनों बातें अलग-अलग हैं। अमूल्य सर जितने समय बोले हम पॉज़िटिव हो गए, उसके बाद वो चले गए, मंच के बाद हम फिर नेगेटिव हो गए। हमें एक बंदा मिला, बोलते कुछ नहीं है ये मार्केट में, है ना? हम हमारी हवा निकाल दी उन लोगों ने। तो दोस्तों, मैं अमूल्य सर की ही बात रखना चाहूँगा आज। वो चीज़ बोलते हैं कि लंबा टिकना है इसमें, लंबा।
तो मैंने तो इस सिस्टम में मैं पैनिक क्यों नहीं होता, उसका एक सबसे बड़ा रहस्य बताना चाहूँगा आज मैं। मेरा टारगेट ही 5 ईयर के लिए है। मैं हर चीज़ के लिए समय देता हूँ, हर चीज़ के लिए। टारगेट जब बड़ा होगा, देखिए उस दौरान आप कुछ भी करें, अपना पार्ट टाइम काम करें, अपना कुछ भी काम करें, अपनी इनकम ऑफ सोर्सेज़ को जनरेट करें जिससे आपकी फैमिली चले। उसके बाद आपको ये ट्रेज़र क्या देगा, ये ट्रस्ट क्या देगा, ये आपकी ज़िंदगी में एक अजूबे की तरह काम करेगा। हम पैनिक क्यों हो रहे हैं? हमें जो 2 महीने बाद चीज़ मिलनी है वो अभी हम जल्दी में ढूँढ रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, जैसे अभी सौरभ सर बता रहे थे कि पहले उससे पहले विपिन सर ने बताया बड़े अच्छे तरीके से कि मैं शुरू से जुड़ा हूँ, सभी शुरू से जुड़े हैं। विचार विमर्श और मंथन कोई कर सकता है। कितने अच्छे तरीके से विपिन जी ने बताया कि सबसे पहले ये था कि विड्रॉल आएगा या नहीं आएगा, कंपनी भाग चुकी है। बहुत सी कंपनियों की भरमार निकली, कोई नाम नहीं अभी किसी का भी लूँगा मैं। लोग उसी में चले गए कि जब तक यार ये नहीं आता है उसमें चले जाते हैं। उसके बाद 2-3 महीने ऐसे रहे जिसमें ये बताया गया कि नोटिफ़िकेशन ही नहीं आ रहा है, नो मोर, ये मंच पागलों की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे सारे बेल्ले हैं, अभी भी बोल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2000 से लेके 4000 की गैदरिंग हो रही हो और 4-4 घंटे मीटिंग चल रही है और अभी भी 1200-1300 का टीम है और टीम एक चीज़ और देखिए अभी भी ड्यूटी वाले बंदे भी कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। अगर ये मंच अच्छा है तभी तो लोग इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ना जी। ऐसा तो नहीं होता कोई भी कि मैं कोई भी अच्छी बात बोलूँ या बुरी बात बोलूँ, लोगों को पता नहीं है। एक कहावत है, गाना भी है, पब्लिक है जी सबको जानती है। मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरी मंशा क्या है, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ये पब्लिक सबको जानती होती है। और इस मंच पे जितने भी मेरे भाई-बहन हैं, वो बहुत ही गुणी हैं और हर चीज़ का जो अनुसरण है, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा मानना एक व्यक्तिगत राय है आप लोगों से एज़ अ भाई की तरह, कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ मैं। बट हाँ, मैं फील्ड में बोलते हैं कि नेगेटिव कब होना जब दुनिया से चले जाएँगे, उस दिन हम नेगेटिव होंगे। बी पॉजिटिव एनी टाइम मैंने ये लोगो और स्लोगन भी लगा रखा है हर जगह। हमेशा पॉजिटिव रहें, ना तो इस दुनिया से कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेके जाएँगे। हाँ, उसके बीच में जो दौर है, उसमें कुछ करके ज़रूर गिराना है प्रभु की बनाई गई सृष्टि के लिए। कुछ ना कुछ योगदान तो देना है हमने। मैं इस मंच पे हूँ, हर मंच पे हूँ, किसी भी मंच पे मैं सीखने के लिए जाता हूँ और मैं एक ही कोशिश रहती है कि एक दिन में मैं 1-2 लोगों को जगा पाऊँ और उसकी पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, अमूल्य सर, मैं आपकी थोड़ी-सी कल की बात पे रखना चाहूँगा। अभी जो 95% लोग हैं, 90% लोग हैं, वो एक ही चीज़ का वेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नेगेटिव है ट्रेज़र से। जो नेगेटिव है, वो भी अभी नोटिफ़िकेशन के बाद सभी को मैसेज डाल रहे हैं अपने-अपने ग्रुप में कि टेलीग्राम की मीटिंग शुरू होगी। नोटिफ़िकेशन के बारे में बताया जाएगा। जिस दिन लोग बोलते हैं कि नेगेटिव है, मैं बोलता हूँ कि जिस दिन पे आउट की ए भी शुरू होगी ना, 10 गुना टीम यहाँ पे इस मंच पे भी होगी, इस सिस्टम के साथ भी होगी और इतना बड़ा कारवां होने वाला है, इतनी बड़ी तैयारी होने वाली है कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कुछ लोग प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि डॉलर का रेट, टोकन का रेट क्या होगा, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है, कैलकुलेशनें फेल हो जाएँगी सारी। इतना मेरा मानना है, क्योंकि इतिहास में पहली बार होगा जब कोई कंपनी 7-8 महीने से पे आउट ना दे रही हो और जिसके साथ इतने पढ़े-लिखे लोग, इतने समझदार लोग, इतने बुद्धिजीवी लोग उसकी वेट कर रहे हों और कंपनी भी जबरदस्त तरीके से मार्केट में आने के लिए तैयार है, हमारे बीच में हर चीज़ का जवाब दे रही है। तो दोस्तों टारगेट बड़ा रखें, एकदम से हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में नहीं जाना है। अगर मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आज $1 हो गया, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जैसे विपिन सर की एक बात चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, 1/4 कीजिएगा। सीधा-सीधा फंडा है। हम तो कर सकते हैं ना जो 7 महीने से मीटिंग में बैठे हैं। 1/4 कीजिएगा अगर ₹100 बना तो उसका ₹25 ही निकाला है, ₹75 फिर आगे जितना फंड अभी बना है, जब तक $2 या $4 आप जो भी आपका टारगेट हो, तो उसको छेड़ना भी नहीं है। अगर हम इस तरीके से चलेंगे, तो हम बहुत बड़ी प्राप्ति करेंगे। विश्वास की बात लोग पूछते हैं मेरे से पर्सनली, तो विश्वाना चाहूँगा, मैंने पहले बोल दिया है, फिर बोल देता हूँ, हम रहें ना रहें, ट्रेज़र रहेगा। इससे ज़्यादा क्या बोलें? हम रहें ना रहें, ट्रेज़र रहेगा, क्योंकि ट्रेज़र इस तरीके से तैयार हो रहा है। ट्रेज़र एक सिस्टम है, ट्रेज़र एक जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी बनाई गई एक प्लानिंग है, जो आने वाले समय में आपके ये बहुत बड़ा आपका नाम होगा आपके जाने के बाद भी कि हमारे बापू ने, हमारे दादा ने, हमारी मदर ने, हमारी सिस्टर ने, हमारे भाई ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा था और अच्छा भी देखो संजीव जी बोल रहे थे, अच्छा भी हम तभी सोच पाते हैं
जब प्रभु की कृपा हो और आप लोगों के ऊपर वाहिगुरु जी की अपार कृपा है और आप लोगों को इस सिस्टम से, इस मंच से वो मिले जो आज तक नहीं मिला हो और जिसकी आपका वेट हो, तो शाम को आप कोशिश करें, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, मेरी तरह करना है बस। अमूल्य सर को, जो इतने भी इस मंच पे गुरुजन हैं, उनको ध्यान से सुनना है बस, अगर कामयाबी चाहिए हो। क्यों? देखिए, असली क्वालिटी आपकी आपकी टीम में दिखेगी। जितने अच्छे तरीके से आप सीखेंगे, उससे ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आप सिखा पाएँगे और जितना आप सिखा पाएँगे, उतना बड़ी आपकी आने वाले समय में टीम होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू लखविंदर सर, बहुत ही अच्छे शब्दों में सर आपने हमारी कम्युनिटी को समझाया। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सर, शिव स्वरूप सर, क्या मीटिंग वाइंड अप की जाए? संजय सर। टाइम तो हो गया जी सर, टाइम हो गया है। हाँ, जैसा आदेश करें। कोई लीडर अभी तो नहीं, ऐसा तो तो कुछ दिख रहा है, लेकिन अभी 12 बजने वाला। एक लेवल 6 के एक साहब दिख रहे हैं, RS ढल लेवल 6, इनको ले लेते हैं, फिर इसके बाद वाइंड अप करते हैं सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी। RS ढल सर, अगर आप अपनी कोई शेयरिंग या अपनी बात कुछ भी हमारे मंच पे रखना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। RS ढल, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो। जी नमस्कार। नमस्कार सर, वेलकम ऑन द स्टेज सर। श्रीवास्तव जी और हमारे मंच पे बैठे सभी कोर कमेटी के मेंबर, सबका